हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। दोस्तों, जैसे कि डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा कुबरनेटिज रिसोर्स कोटा, लिमिट एंड रिक्वेस्ट, लिमिट रेंज। और नीचे आप देखेंगे दोस्तों, मैंने लिखा है नेम स्पेसेज। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्ले पे यदि हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे कुबरनेटिज का। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपने पॉड्स तो बना दिए, कोई भी एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय कर दिया, बट कभी आपने सोचा है कि यदि हमारे पास एक कुबरनेटिज क्लस्टर है, ठीक है, और उसमें डेवलपमेंट की टीम काम कर रही है, उसके बाद टेस्टिंग टीम काम कर रही है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन की टीम अलग से काम कर रही है, तो आखिर और आपके पास एक कुबरनेटिज क्लस्टर है जिसमें एक मास्टर नोड है, एक वर्कर नोड है, या ये हो सकता है कि आपके पास 4 वर्कर नोड हो, एक मास्टर नोड हो, तो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सारे डिपार्टमेंट वाइज, जैसे प्रोडक्शन हो गया, टेस्टिंग हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट के अलग पॉट चल रहे हैं, उसके बाद टेस्टिंग के अलग पॉट चल रहे हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पॉट्स चल रहे हैं कुबरनेटिज क्लस्टर में। और आपके पास एक कुबरनेटिज क्लस्टर का सेटअप है। तो जब हम कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करते हैं तो उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? वो रिक्वायरमेंट हमारे पास मिनिमम 2 कोर प्रोसेसर एंड 4 GB रैम। कोर प्रोसेसर, 2 कोर प्रोसेसर एंड 4 GB रैम, ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक AWS पे सर्वर लेते हैं और उस पे हम कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करते हैं। कुबरनेटिज क्लस्टर अलग अलग चीज़ों पे आप सेटअप कर, जैसे मिनी क्यूब ले लेते हैं, क्यूबेडियम ले लेते हैं, कॉप्स ले लेते हैं, या गूगल के थ्रू आप कर सकते हैं, या एजूर पे कर सकते हैं, या आपके पास EKS पे कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, मैंने डिस्प्ले पे ये लिखा है रिसोर्स एंड कोटा, लिमिट एंड रिक्वेस्ट एंड लिमिट रेंज। अब सारे डिपार्टमेंट्स पे के यदि पॉड चल रहे हैं तो उसमें अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग कस्टमर्स के भी अलग अलग हमारे कस्टमर्स के भी पॉड्स चल रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के पॉड चल रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, कैसे हम एक पॉड्स को लिमिट कर देते हैं कि इस पॉड को हम 1G की मेमोरी देंगे और 2 कोर प्रोसेसर यूज करेगा। उसी तरीके से दूसरे एप्लीकेशंस में हम जाते हैं और उसको उस पॉड्स, क्योंकि पॉड्स में बेसिकली क्या चलते हैं, हमारे पॉड्स में बेसिकली हमारे एप्लीकेशन चलते हैं, तो उस पॉड्स को हम क्या करते हैं, एक लिमिट कर देते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है और ये जो पॉड्स है, ये 2 GB से ज़्यादा यूज नहीं कर सकता और एक कोर प्रोसेसर से ज़्यादा यूज नहीं कर सकता। डिपेंड करता है कि हमारे एप्लीकेशंस कितनी हैवी है और डे टू डे उस एप्लीकेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। कहने का मतलब है कि उस एप्लीकेशन को डे टू डे नंबर ऑफ यूजर्स कितने यूज करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग लिमिट, रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो यदि मैं रिसोर्स कोटा की बात करूं, तो रिसोर्स कोटा क्या होता है? बेसिकली रिसोर्स कोटा हर एक नेम स्पेसेज, ये जो डेवलपमेंट टीम है, प्रोडक्शन टीम है, एक डेवलपमेंट टीम को हमने क्या किया, एक नेम स्पेसेज डेवलपमेंट, हमने क्या किया, एक डेवलपमेंट नाम का सिंपल एक नेम स्पेसेज, एक फोल्डर बना दिया डेवलपमेंट नाम को, उसको आप नेम स्पेसेज कह सकते हैं। दोस्तों, मैं डिफाइन करूंगा नेम स्पेसेज, उसमें पॉड भी बनाऊंगा, फिर मैं डिफाइन भी करूंगा। तो बेसिकली रिसोर्स कोटा क्या होता है कि एक पॉड्स को हमें कितनी बैंडविड्थ उस नेम स्पेसेज में प्रोवाइड करनी है, वो डिफाइन करता है हमारे कुबरनेटिज क्लस्टर पे। लिमिट रेंज क्या होता है? हम क्या करते हैं, लिमिट और रिक्वेस्ट, सबसे पहले लिमिट और रिक्वेस्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिसोर्स कोटा देखेंगे, फिर उसके बाद लिमिट रेंज देखेंगे। क्योंकि लिमिट और रिक्वेस्ट, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है
कि आपके पास 6 जीबी की मेमोरी है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट किया उनसे कि हमें 2 जीबी मेमोरी हमें चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि आपके क्लस्टर के पास टोटल जो बैंडविड्थ है, टोटल जो आपके पास मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी बोले तो मान लीजिए आपके पास 20 जीबी की मेमोरी है। 20 जीबी में हमने क्या किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें 2 जीबी मेमोरी चाहिए। तो हमारे पास जो लिमिट है उसमें से हमने क्या किया, उस लिमिट में ही हमने क्या किया, 6 जीबी में हमने 2 जीबी का रिक्वेस्ट किया। तो लिमिट और रेंज ये होता है, लिमिट और रिक्वेस्ट ये होता है, सॉरी। लिमिट रेंज क्या होता है? लिमिट रेंज बेसिकली उस पॉट्स में यदि हमने लिमिट रेंज डिफाइन कर दिया तो ये डिफरेंट चीज हो गई। कहने का मतलब है इस एक पॉट्स पे यदि हमने वन सीपीयू और 1G मेमोरी डिफाइन किया, तो हम उस पॉड्स पे यदि मैं दूसरा पॉड्स बनाने जाऊंगा, यदि मैंने लिमिट रेंज, पहले क्या होता है, पहले हम लिमिट रेंज डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। वो मैं प्रैक्टिकली अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले हम लिमिट रेंज डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट रेंज डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें से हम पहले लिमिट रेंज डिफाइन कर देंगे एक नेम स्पेसेज में, एक पॉट्स के लिए, क्योंकि लिमिट रेंज किसी पॉट्स के लिए डिफाइन करेंगे, किसी क्लस्टर के लिए डिफाइन करें, किसी नेम स्पेसेज के अंदर ही डिफाइन करें। यदि मैं क्लस्टर की बात करूँ तो उसमें डिफॉल्ट नेम स्पेसेज होती है। यदि मैं नेम स्पेसेज की बात करूँ तो हम उसमें डिफाइन करेंगे एक नेम स्पेसेज, जैसे डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, और उसके अंदर हम लिमिट रेंज किसी पॉट्स के लिए डिफाइन करेंगे। तो लिमिट क्या करता है, लिमिट रेंज, देखिए लिमिट एंड रिक्वेस्ट ये दो अलग चीज हो गई, लिमिट रेंज बिल्कुल अलग चीज हो गई। रिसोर्स कोटा, पूरी क्लस्टर के लिए रिसोर्स कोटा हम डिफाइन करते हैं, उस पार्टिकुलर नेम स्पेसेज के अंदर जो पॉट्स हैं उसके लिए रिसोर्स कोटा डिफाइन करते हैं। लिमिट रेंज क्या होता है, बेसिकली लिमिट रेंज, मान लीजिए हमने पहले डिफाइन कर दिया लिमिट रेंज 1 GB सीपीयू एंड 1 GB मेमोरी एक पॉट्स के लिए। जब हम पॉट्स बनाने जाएंगे ना, तो कभी भी 1200 MB नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? और ना ही हम 1 GB मेमोरी से कम ले सकते हैं। यदि मैंने लिमिट रेंज 1 GB डिफाइन किया है सीपीयू और 1 GB हमने मेमोरी डिफाइन किया, तो हमें 1 GB सीपीयू और 1 GB रैम ही मिलेगा। यदि मैं ये चाहूंगा कि मुझे 1200 MB मिल जाए लिमिट, तो नहीं मिलेगा। 1200 सीपीयू मिल जाए, नहीं मिलेगा। हम ये चाहेंगे कि हमें 200 MB मेमोरी मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो लिमिट रेंज में ये फर्क होता है, लिमिट रेंज ये चीजें होती है। आइए अभी मैं अलग अलग चीजें दिखाता हूँ। लिमिट और रिक्वेस्ट की बात करें तो लिमिट और रिक्वेस्ट क्या डिफाइन करता है। लिमिट को बेसिकली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी, और उसमें हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसी लिमिट में से हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है। तो आइए यदि मैं इसकी बात करूं, देखिए ये हमारा क्या है, सीपीयू, ठीक है। 2 GB की हमारे पास सीपीयू है, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट क्या किया, 1G हमने सीपीयू रिक्वेस्ट किया। हमारे पास मैक्सिमम लिमिट कितनी है दोस्तों, 2 GB की हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है, और उसमें से हमने 1G ही रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अभी जैसे हमारे ये हमारे पास पूरे क्लस्टर, जब हम कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करते हैं, तो अभी तो यदि नॉर्मल सिनेरियो में यदि डिस्कस करें तो हम क्या करेंगे, 2 कोर प्रोसेसर लेंगे और 4 GB रैम ले लेंगे। बट हाईली आपको चाहिए तो आप कितना भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप नंबर ऑफ नोड्स कितना डिप्लॉय करना चाहते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने कस्टमर्स के पॉट्स आपको रनिंग करने हैं। तो अभी यदि क्लस्टर की बात करूं, मान लीजिए आपने क्लस्टर पे 4 सीपीयू आपने लिया और 16 GB रैम आपने लिया, ठीक है। यदि किसी पॉट्स को देना है, ये क्या है, एक सीपीयू, 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 इन सबों को जोड़ करके ही दोस्तों ये क्या है, 4 सीपीयू, ठीक है। और ये क्या है, हमारा रैम। और
इसको बेसिकली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं जैसे कि 1 पॉट्स, जैसे कि 1024 शेयर पर कोर असाइन किया हमने। तो इस हिसाब से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, असाइन करते हैं। अभी मैं और डिटेल में बताता हूँ, ये असाइनिंग जो है ना वो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। और यदि मैं पॉट्स की बात करूँ, कुबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है, ये हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर है। अभी देखिए ये क्या है हमारा रिसोर्स कोटा। अभी मैंने इतनी सारे डिस्कशंस कर लिए, लेकिन जब आप फिगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर है, ये हमारा क्या है रिसोर्स कोटा। हमारे पास रिसोर्स कोटा, ये हमारा पूरा क्लस्टर है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा रिसोर्स कोटा है, ये क्या है हमारा लिमिट रेंज। लिमिट रेंज में क्या है, लिमिट रेंज में क्या है, ना हम उससे आगे जा सकते हैं, ना ही हम उससे नीचे ले सकते हैं। कहने का मतलब यदि हमने 200 MB डिफाइन किया तो पॉट्स को 200 ही दे सकते हैं, यदि 100 लेना चाहेंगे तो नहीं लेगा, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये क्या है रिसोर्स कोटा। रिसोर्स कोटा क्या है, ये हमारा ये नेम स्पेसेज है। इस नेम स्पेसेज के अंदर देखिए 2 पॉट्स, मान लीजिए डेवलपमेंट के पॉट्स हैं, ये किसी एप्लीकेशन के पॉट्स हैं, ठीक है। इस नेम स्पेसेज में इस पॉट्स के लिए हम जो है ना कुछ रिसोर्स कोटा डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हम क्या, तो हम यदि जो रिसोर्स कोटा यदि हमने डिफाइन किया ना, तो हम उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये तो अब जैसे ये ले रिसोर्स कोटा, ये हमारा नेम स्पेस, तो डिफरेंट डिफरेंट अब लीजिए ये आपके डेवलपमेंट के हैं, मान लीजिए ये आपके एप्लीकेशन के पॉड है, ठीक है। ये आपके कस्टमर के हैं, ये डेवलपमेंट के हैं, ये आपके टेस्टिंग के पॉड है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक कुबरनेटिस क्लस्टर का पहले हम सेटअप लेते हैं। सेटअप, पूरा सेटअप, जैसे कि हम 10 बीसीपी सीपीयू ले लिया, या हमने 32 GB रैम ले लिया, उस हिसाब से फिर क्या करते हैं ना, हर एक नेम स्पेसेज को और हर एक पॉट्स के लिए फिर वो क्या करते हैं सीपीयू और मेमोरी हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। तो आइए कुबरनेटिस में और रिसोर्स कोटा में और क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। रिसोर्स कोटा, आप डिस्प्ले थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए रिसोर्स कोटा क्या करता है, डिफाइन फॉर कुबरनेटिस क्लस्टर मीन्स नोड। नोड का मतलब क्या होता है, वर्कर। बेसिकली रिसोर्स कोटा जो होता है ना वो डिफाइन पूरे क्लस्टर के लिए डिफाइन करता है, ठीक है। नेम स्पेसेज क्या होता है बेसिकली, देखिए अभी जो मैंने डिस्प्ले पे डिस्कस किया, ये क्या हमारा नेम स्पेसेज है। नेम स्पेसेज बेसिकली क्या होता है, कुबरनेटिस क्लस्टर एक आइसोलेशन, आपको एक आइसोलेट कर देता है। कहने का मतलब है यदि डेवलपमेंट के लिए हमने एक नेम स्पेस बनाया है, तो डेवलपमेंट जो है ना, प्रोडक्शन में जो पॉट्स चल रहे हैं, वो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के पॉट्स आपस में कभी भी इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकते। और उसके लिए हमने लिमिट रेंज, सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, कॉन्फ़िग मैप, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन करके रखी है एज ए सिक्योरिटी पर्पस। और एक क्रॉस इंटरकनेक्ट नहीं है, एक आइसोलेशन, हर एक मतलब आप डिपार्टमेंट को एक आइसोलेट कर दिया कि ये हमारा प्रोडक्शन है, ये हमारा डेवलपमेंट है, ये हमारा टेस्टिंग है, तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो बेसिकली नेम स्पेस एक आइसोलॉजिकल स्पेस, बेसिकली आइसोलॉजिकल स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। और उसी में हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स कोटा, लिमिट रिक्वेस्ट, लिमिट रेंज, ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसमें इसमें कुछ बुनियादी चीजें, जैसे कि लिमिट एंड लिमिट नेम, ये हमारा नेम स्पेस था, ठीक है। लिमिट, लिमिट क्या होता है, यदि आप डिफॉल्ट सीपीयू लिमिट की बात करें तो ये 1 मिली सीपीयू होती है। 1 सीपीयू कहने का मतलब हजार, हजार मिली। 1 सीपीयू का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1000 मिली, ठीक है। और 1 GB मेमोरी का मतलब क्या होता है, 1000 MI। MI का मतलब क्या हुआ, बेसिकली MB आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये 1G मेमोरी होगी, और ये हमारे सीपीयू कोर प्रोसेसिंग यूनिट। एक सीपीयू जो है ना, एक सीपीयू बेसिकली कितना हुआ, 1000 मिली। इसी को हम 500 मिली अलग अलग चीज़ों में डिफाइन करते हैं। ये हमारा रिक्वेस्ट, अभी मैंने रिक्वेस्ट बताया था। अभी एक चीज़ें ये होती है, जो लिमिट होती है ना, लिमिट, लिमिट रिक्वेस्ट के बराबर हो सकता है दोस्तों, बट रिक्वेस्ट
कभी भी लिमिट से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब ये कि रिक्वेस्ट लिमिट रिक्वेस्ट के बराबर हो सकती है, या यूं बोले कि लिमिट रिक्वेस्ट के बराबर हो सकती है, बट रिक्वेस्ट कभी भी लिमिट से बड़ा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा। लिमिट बराबर रिक्वेस्ट हो सकता है। यदि हमने रिक्वेस्ट सेट नहीं किया है, यदि हमने रिक्वेस्ट, ध्यान रखिएगा, यदि मैंने रिक्वेस्ट सेट नहीं किया है, ठीक है, तो वहां पे रिक्वेस्ट जो होगा ना, रिक्वेस्ट वो लिमिट के बराबर हो जाएगा। बट यदि हमने रिक्वेस्ट सेट किया है और लिमिट यदि सेट नहीं किया है, ठीक है, तो लिमिट जो होगा ना वो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। ये ध्यान दीजिएगा। रिक्वेस्ट सेट किया है, ठीक है, बट लिमिट यदि हमने सेट नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में लिमिट जो होगा ना वो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। और रिक्वेस्ट यदि हमने सेट नहीं किया है तो लिमिट जो होगा ना वो रिक्वेस्ट के बराबर। अभी देखिए जो बेसिकली जो हम लोग YML फाइल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? रिसोर्स कोटा। रिसोर्स कोटा मैंने क्या बोला, एक नेम स्पेसेज के अंदर किसी पॉट्स के लिए, या डेवलपमेंट, प्रोडक्शन या एप्लीकेशन जो भी है हमारे अंदर पॉट्स के अंदर, बेसिकली जो भी चीज़ें चल रही है, तो हम क्या करेंगे, एक YML फाइल लिखेंगे। जैसे कि आप देखिए रिसोर्स कोटा में हम क्या क्या चीज़ें डिफाइन करते हैं। देखिए रिक्वेस्ट 1, ठीक है, मेमोरी 1 G, लिमिट हमने हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, किससे? इस 2 CPU से हमने 1 का रिक्वेस्ट किया, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉट्स, ये जो नंबर ऑफ पॉट्स है ना, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक नेम स्पेसेज में हम रिसोर्स कोटा के माध्यम से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस नेम स्पेसेज में, इस डेवलपमेंट या इस प्रोडक्शन के नेम स्पेसेज में हम 10 से ज़्यादा पॉट्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम ये भी चीज़ें जो है ना डिफाइन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से रिसोर्स कोटे के पास जो है ना कुछ चीज़ें पहले से प्री एलोकेटेड होती है। जैसे कि आप सेट कर सकते हैं लिमिट, ठीक है, आप CPU लिमिट कर सकते हैं, मेमोरी लिमिट कर सकते हैं, स्टोरेज लिमिट कर सकते हैं, पोर्ट्स लिमिट कर सकते हैं, सर्विसेज लिमिट कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर लिमिट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली जो रिसोर्स कोटा है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें, हम इतनी सारी चीज़ें जो है ना लिमिट कर सकते हैं। CPU, मेमोरी, जैसे कि आप ये देखिए, हमने मेमोरी को लिमिट कर दिया, मेमोरी लिमिट कर दिया, CPU लिमिट कर दिया, पोर्ट्स को लिमिट कर दिया। हम रेप्लिकेशन को भी लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन कंट्रोलर ही तो बेसिकली क्या करता है ना, मेंटेन करता है स्टेट्स ऑफ द पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स। अभी जैसे देखिए लिमिट ऑन रिक्वेस्ट देखिए मैंने क्या लिखा, लिमिट हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू रिक्वेस्ट होगा। कहने का मतलब है कि लिमिट हमेशा रिक्वेस्ट के बराबर हो सकता है, बट रिक्वेस्ट कभी भी लिमिट से बड़ा नहीं हो सकता। और उसके लिए कुछ कुछ चीजें मैंने जैसे आपको बताया अभी। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट यदि यदि हमने सेट नहीं किया है तो लिमिट रिक्वेस्ट के बराबर होगा, रिक्वेस्ट लिमिट के बराबर नहीं होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्ट हमने सेट नहीं किया है तो लिमिट रिक्वेस्ट के बराबर होगा, बट रिक्वेस्ट कभी लिमिट के बराबर नहीं हो सकता, वो हमेशा छोटा रहेगा लिमिट से। बट यदि हमने रिक्वेस्ट सेट किया है, ठीक है, और लिमिट हमने सेट नहीं किया तो लिमिट उस केस में बाय डिफॉल्ट 1 के बराबर होगा। वो भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो लिमिट रिक्वेस्ट की जो YML फाइल लिखते हैं बेसिकली ऐसे लिखते हैं। CPU हमारे पास लिमिट हमने क्या किया, 80 मिली कर दिया है, और रिक्वेस्ट हमने 500 मिली किया है। नेम स्पेसेज जो आपको बताया था, स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ CPU एंड मेमोरी दैट कंटेनर और पोर्ट्स रिक्वेस्टेड टू रन इफिशियंटली। बेसिकली रिक्वेस्ट जो होती है ना, रिक्वेस्ट क्या होता है, स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ CPU एंड मेमोरी। रिक्वेस्ट क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ CPU हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। और लिमिट क्या करता है, लिमिट बेसिकली क्या है ना, मैक्सिमम लिमिट, हमेशा मैक्सिमम लिमिट हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं।
तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लिमिट रिक्वेस्ट रिसोर्स कोटा का जो है ना बेसिकली कुबरनेटिस क्लस्टर में कैसे हम पॉड्स को डिफाइन करते हैं, कैसे हम नेम स्पेसेस डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग पॉड्स लेते हैं, तो आइए उसके बारे में। तो आपको पता है सबसे पहले कुबरनेटिस क्लस्टर यदि हमें सेटअप करना है तो एक हम AWS के क्लाउड पे जाएंगे, वहाँ से एक सर्वर लेंगे और कुबरनेटिस क्लस्टर यदि हम सेटअप करेंगे तो उसके लिए हमें 2 कोर प्रोसेसर 4 GB रैम रिक्वायरमेंट है, उससे कम हम नहीं ले सकते और ये चार्जेबल है दोस्तों। तो आप लोग प्रैक्टिकल करने के बाद ध्यान से आप लोग जरूरी से इसे डिलीट कर दिया कीजिएगा। और जो कुबरनेटिस क्लस्टर हम सेटअप करेंगे दोस्तों वो किस पे करेंगे, मिनी क्यूब पे करेंगे। मिनी क्यूब पे क्या होता है, मिनी क्यूब पे क्या होता है दोस्तों, मिनी क्यूब पे दोस्तों बेसिकली वन वर्कर वन मास्टर, जिसको कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं। तो आइए एक झलक इसका भी ले लेते हैं। ये हमारे पास कुबरनेटिस क्लस्टर है, ये हमारा कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल जिसको हम लोग मास्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग नोड भी बोलते हैं, इसको वर्कर भी बोलते हैं। ये हमारा क्यूब सीटीएल है। तो एक एक नज़र इसे भी देख लेते हैं। चलिए एक नज़र जब देखें हैं तो इसको हम ठीक से देख लेते हैं, क्यों इसके बारे में भी आपको एक बार मैं कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप कर लेता हूँ तो फिर मैं और ध्यान से बताता हूँ। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, T2 मीडियम, देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 कोर प्रोसेसर 4 GB रैम और ये चार्जेबल है, ध्यान से $4.04, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से यूज कीजिएगा। कैसे ये जनरेट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट जाएंगे, यहाँ पे डॉट पेम लेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे और हम क्रिएट कर लेंगे और फिर वही यूज कर लेंगे। और यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग में ये हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये हमारा अनेबल रहेगा और ये हमारा क्रिएट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने लिया है बेसिकली डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। और ये हमने अभी हम कौन से रीजन में काम करें तो मुंबई में, अब अलग अलग डिफरेंट रीजन में हम लोग ले सकते हैं। और कुबर और AWS दोस्तों, AWS हम क्या लेते हैं, क्लाउड पे सर्वर लेते हैं और वो इतने सारे रीजन में हम लोग ले सकते हैं। और AWS हर एक रीजन में आपको बाय डिफॉल्ट जो है ना सबनेट बना के देता है, ठीक है, BCP बना के देता है, सबनेट सबनेट बना के देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट देता है, तो आप इससे घबराइए मत। और यदि डिटेल में जानना है तो हमारे यूनिवर्स 4D पे जाइए, वहाँ पे कैसे चैनल बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्वर। और भी डिटेल में आपको जाना है, बहुत ही डिटेल में जाना है, सबनेटिंग क्या होती है, VPC क्या होता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं यूनिवर्स 4D पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, लॉन्च कर देंगे। कमांड में जाते हैं और हम SSH के थ्रू हम क्या करते हैं ना, और ये बेसिकली हम लोग CMD ये कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली कैसे हम लोग सर्वर से कनेक्ट करते हैं उसके बारे में भी दोस्तों मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है, तो एक बार आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं जो जो स्टेप कर रहा हूँ आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली, या तो आप डायरेक्टली देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में आप देखेंगे ना तो ये SSH जो है ना, ये आपके SSH ये आपके 22 नंबर पोर्ट्स होने चाहिए, नहीं तो आपके कनेक्ट नहीं होंगे। इनबाउंड में जब आप जाएंगे, एडिट इनबाउंड में यहाँ देखिए मैंने HTTP हमने डिफाइन नहीं किया, ये डिफाइन नहीं करेंगे तो इंटरनेट से जो आप कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करना चाहेंगे ना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट जो है ना इसे सर्वर को आप कनेक्ट कर सकते हैं, C2 इंस्टेंस पे जा करके यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, डायरेक्टली जो है ना आप इस सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं।
HTTPS ये क्या होता है? देखिए, अब डायरेक्ट इसके थ्रू आप कुछ भी कमांड जो है ना आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो हमारे पास कमांड लाइन हम इसके थ्रू हम सेटअप करना चाहते हैं। डाउनलोड्स में जाएंगे, कीज में जाएंगे और उसके पास यहाँ पे आप जाएंगे ना दोस्तों, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट में जाएंगे और SSH क्लाइंट में जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और सिंपल इसे कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो अब अपने CMD SSH के थ्रू अपने लैपटॉप के थ्रू भी जो है ना डायरेक्ट आप अपने लिनक्स सर्वर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारे पास जो OS चल रहा है दोस्तों, वो कौन सा OS चल रहा है? हमारे पास जो दोस्तों OS चल रहा है वो कौन सा OS चल रहा है? हमारे पास OS जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? उबंटू OS चल रहा है। और हमारे पास यूजर कौन है? यूजर हमारे पास उबंटू है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, जहाँ आपने डाउनलोड किया इसके लिए मैंने बहुत ही डिटेल में बेसिकली OS के थ्रू हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए एक आप ये देख लीजिए। इसे आपको आप यूनिवर्स 4D पे जाइए, चैनल पे जाइए। देखिए हमने प्लेलिस्ट जो है ना बहुत सारे प्लेलिस्ट बना के रखी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए सर्वर SSH कनेक्शन, यहाँ फुल में आप जाएंगे ना तो देखिए यहाँ पे क्या है, मोबाइल एक्सटर्म से भी आप हमारे AWS सर्वर से कनेक्ट, लिनक्स सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आप पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके थ्रू, यदि SSH के थ्रू जो आपके लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट होता है उसको से भी कैसे कनेक्ट होते हैं वो आप जा सकते हैं बेसिकली। तो जो हमारे पास, तो हम ऐसे दोस्तों हम जा सकते हैं। तो हमारे पास आप देखेंगे तो ये हमारे पास उबंटू, ये हमारा क्या है, उबंटू सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों क्या है, उबंटू सिस्टम है। इस उबंटू सिस्टम से आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करेंगे। कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप किसी भी सर्वर में जाइए तो आपको क्या करना पड़ेगा, sudo apt अपडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद मिनी क्यूब पे बेसिकली हम सेटअप करेंगे। तो मिनी क्यूब को भी रन करने के लिए डॉकर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, sudo apt install docker.io। और डॉकर यदि हमने दोस्तों इंस्टॉल किया है ना, तो डॉकर को हमें बताना पड़ता है कि आखिर कौन सा यूजर यूज करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, sudo यूजर मोड AG डॉकर, ये हमारा डॉलर का साइन है। डॉलर का मतलब कोई भी यूजर, मल्टीपल यूजर्स से आप ऑफिस में काम करने जाते हैं तो आपके नाम से यूजर होगा, या जो भी आप मल्टीपल टीम काम करती है, मल्टीपल टीम में मल्टीपल मेंबर्स, तो मल्टीपल मेंबर्स के नाम से आप यदि मान लीजिए आप यूज करना चाहते हैं तो कोई भी अपना यूजर नेम पासवर्ड दे और एक क्लस्टर को आप यूज कर सकते हैं। इसलिए ये बेसिकली ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिनी क्यूब को डाउनलोड करेंगे। चलिए ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब
डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इंस्टॉल भी करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, क्यूब सी टी एल इंस्टॉल करेंगे। क्यूब सी टी एल हमारा क्या होता है दोस्तों, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। उसके बाद मिनी क्यूब को तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब मिनी क्यूब पे हमें यदि कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करना है तो ये है कुबरनेटिस मिनी क्यूब स्टार्ट, ठीक है, डैश स्पेस हाइफन हाइफन ड्राइवर इक्वल टू डॉकर, ठीक है। अब ये हमारा सेटअप रहेगा। तब तक जो है ना, मैं एक बार कुबरनेटिस क्लस्टर का ओवरव्यू देता हूँ आपको। ये हमारे पास शेड्यूलर होता है, ये हमारे पास ईटीसीडी है, ये कंट्रोलर मैनेजर, ये हमारा एपीआई सर्वर, ये हमारा क्यूबलेट, ये हमारा क्यूब प्रॉक्सी, ठीक है, और ये हमारा क्यूब सीटीएल। अभी क्यूब सीटीएल की बात करें, क्यूब सीटीएल क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। वो कुबरनेटिस क्लस्टर का कोई भी, यदि आपको क्लस्टर कमांड देना है कुबरनेटिस क्लस्टर को, तो हम क्यूब सीटीएल की हेल्प से ही हम कमांड देते थे। कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल प्लेन होता है, जिसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, शेड्यूलर, ईटीसीडी, कंट्रोल मैनेजर, एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर क्या होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ द कुबरनेटिस क्लस्टर होता है, ठीक है। एक ही सिंगल एंट्री पॉइंट होती है दोस्तों। कुछ भी होगा तो एपीआई सर्वर को पहले बताएगा। ये एपीआई सर्वर ही फिर सबको इन्फॉर्म करेगा कि आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है। शेड्यूलर क्या होता है, बेसिकली वो शेड्यूल्ड करता है, और किस नोड पे बेसिकली हमें पॉड्स को, मान लीजिए आपका पॉड्स खराब हो गया, तो दो नया जो पॉड्स हमारा बेसिकली क्रिएट्स होगा ना, ठीक है, तो वो कौन से नोड पे, अभी जैसे कौन से वर्कर, मैं यदि नोड बोलूँ ना तो आप समझिए वर्कर नोड, यदि वर्कर नोड बोलूँ तो समझिए नोड, अब मैं नोड पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली कुबरनेटिस क्लस्टर पे ये नोड पे ही हमारे पॉड्स होते हैं। ईटीसीडी, ईटीसीडी क्या होता है बेसिकली, ईटीसीडी क्या होता है बेसिकली, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, स्टोर करके रखता है। आप इसे ईटीसीडी को जो है ना, आप बैकअप मत समझिए, बस इंफॉर्मेशन जो है ना, इसे स्टोर कर, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, डेटाबेस नहीं। कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे पॉड्स के रनिंग के लिए, कि ऑल टाइम रनिंग हो। ये कुबरनेटिस ही पूरे पॉड्स को कंट्रोल करता है, ऑटो हील करता है, ठीक है। शेड्यूलर, शेड्यूलर के बारे में बताया, कौन से नोड्स पे बेसिकली हमारे पॉड्स को क्रिएट करना है, कब करना है, ये शेड्यूलर ही डिफाइन करेगा। बट इस शेड्यूलर को भी बताएगा कौन, एपीआई सर्वर ही बताता है। ये नोड है, नोड्स पे हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, क्यूबलेट होता है, क्यूब प्रॉक्सी। क्यूबलेट क्या होता है, क्यूबलेट बेसिकली क्या करता है ना, यदि पॉड्स के अंदर हमारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन इस एपीआई सर्वर को देता है। बेसिकली मैंने इस पे लाइवनेस प्रो भी बताया था, तो एक बार आप वहाँ पे जाइए, बेसिकली कैसे क्यूबलेट बेसिकली कैसे वर्क करता है, लाइवनेस क्या होती है, प्रैक्टिकली मैंने इस पे बताया है। तो एक बार आप जाके देख लीजिए, तो प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आ जाएगा। क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है बेसिकली, पॉट्स के पास जो होती है ना, वो डायनामिक आईपी होती है, ठीक है। तो वो सारे जो डायनामिक आईपी, बेसिकली जो कम्युनिकेशन, जो हमारे पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन जो होती है ना, पॉड्स को जो आईपी प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विसेज बनाते हैं, सर्विसेज के पास स्टैटिक आईपी होते हैं, तो ये सारे आईपी बेसिकली अपडेट प्रोवाइड वो कौन करता है, वो बेसिकली क्यूब प्रॉक्सी ही करता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, शायद सेटअप हो गया होगा। चलिए ये सेटअप हो गया, अभी देखते हैं मिनी क्यूब स्टेटस। मिनी क्यूब स्टेटस देखिए, हमारा क्या है दोस्तों, ये रनिंग है, ठीक है। तो मैंने बोला था सबसे पहले जो हम चलेंगे, किस पे चलेंगे, नेम स्पेसेज, क्योंकि नेम स्पेसेज के अंदर ही हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। यदि आप डिस्प्ले पे जाएंगे ना, तो अभी आप देखिए डिस्प्ले पे क्या है,
रिसोर्स कोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नेम स्पेसेज जो है ना, ये नेम स्पेसेज, नेम स्पेसेज, ये देखिए ये नेम स्पेसेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नेम स्पेसेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस नेम स्पेसेज के अंदर क्या करेंगे, पॉड्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद लिमिट और रेंज डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिसोर्स कोटा पे जाएंगे और फिर दोस्तों उसके बाद लिमिट रेंज डिफाइन करेंगे। तो आइए अभी अभी आप देखिए क्यूब CTL गेट पॉट्स आप कीजिए। क्यूब CTL गेट स्पॉट आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेसेज। कोई भी डिफॉल्ट नेम स्पेसेज, अभी आपके पास यदि न किसी भी नेम स्पेस डिफॉल्ट नेम स्पेस कोई भी पॉट्स नहीं है, ठीक है, तो नहीं है। अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास नेम स्पेसेज कितने हैं, तो कैसे देखेंगे, क्यूब CTL गेट नेम स्पेस। देखिए आपके पास कितने नेम स्पेसेज है, क्यूब सिस्टम नेम स्पेसेज है, क्यूब पब्लिक नेम स्पेसेज है, क्यूब नोड लीज नेम स्पेस है, डिफॉल्ट नेम स्पेस। यही दोस्तों ये कह रहा है ना कि आपके पास अभी कोई भी नोड्स नहीं है, ठीक है। यदि आप क्यूब CTL गेट पॉट्स करेंगे ना, यदि आप डिफॉल्ट में नेम स्पेसेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है एक YML फाइल लिखनी पड़ेगी। यदि आपने कुछ भी अपनी, यदि आपने सिंपल, यदि आप एक पॉट्स डिफाइन कर दिए, तो वो पॉट्स हमेशा इस डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में जाता है। वो कैसे, देखिए फिर हम नेम स्पेसेज पे आएंगे। क्यूब CTL, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे sudo vi, यहाँ पे pods डॉट YML, ठीक है। एक YML फॉर सिंपल, अभी आप देखेंगे मैंने कोई भी नेम स्पेसेज दोस्तों क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पॉट सिंपल, अभी हम क्या करते हैं ना, एक पॉट्स क्रिएट कर लेते हैं बस। ये क्या है, पॉट्स क्रिएट करने की दोस्तों ये YML फाइल है, ठीक है। अब देख लीजिए कि हमने हमें हमने काइंड्स हमने पॉट्स लिया है, पॉट्स का नाम हमने टेस्ट पॉट दिया है, कंटेनर हमारा C00 है, इमेज हमारा ubuntu है, ठीक है। एस्केप कॉलन W, अभी देखिए हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। अभी आप ls करेंगे तो हमने क्या किया, बस एक सिंपल लिस्ट बता दिया, पॉट्स की YML फाइल है। यदि हमें पॉट्स क्रिएट करना है, ठीक है, क्यूब CTL गेट पॉट्स। अभी क्या करेंगे हम, क्यूब CTL अप्लाई -f, और आपने कौन सी YML ये किया है ना, यहाँ पे आप एक पॉट्स क्रिएट कीजिए, ठीक है। ये आपके पॉट्स क्रिएट हो गए। अभी आप लिखिए क्यूब CTL गेट पॉट्स। देखिए आपने अभी कोई भी नेम स्पेसेज क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। आपने भी कोई भी नेम स्पेसेज क्रिएट नहीं किया। कुबरनेटिज के पास जो डिफॉल्ट नेम स्पेसेज है, नेम स्पेसेज है, कुबरनेटिज के पास जो नेम स्पेसेज है उसका नाम क्या है, डिफॉल्ट। तो बेसिकली उस नेम स्पेसेज में आपने ये पॉट्स डिफाइन किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम इस पॉट्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी नेम स्पेसेज में हम पॉट्स को क्रिएट करेंगे, अभी हमारे पास डिफॉल्ट नेम स्पेसेज है। क्यूब CTL डिलीट -f, पोस्ट डॉट YM, अभी क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों डिलीट होने में।
चलिए अभी आप देखेंगे ना, kubectl गेट पॉट्स करेंगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेसेज। ठीक है, अभी आप देखिए कुछ भी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, एक नेम स्पेसेज क्रिएट करते हैं। तो नेम स्पेसेज कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम sudo pi, और नेम स्पेसेज में हम क्या करते हैं ना, हम डेव नाम का जो है ना एक नेम स्पेसेज यहाँ पे yml क्रिएट करते हैं, और डेव नाम का हम क्या करते हैं yml हम क्रिएट कर देते हैं। आइए उसके उसके लिए जो हमारे पास yml है, ये देखिए डेव नाम के हमने क्या किया, एक नेम स्पेसेज। अब प्रोडक्शन नाम का कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अभी देखिए हमारा काइंड में क्या है, हमने नेम स्पेसेज डाला। ठीक है, मेटा डेटा नेम हमने डेव दिया, लेवल हमारा डेव है। ठीक है, अभी आप कीजिए kubectl अप्लाई, और आपने ये डेव नेम स्पेसेज। ठीक है, अभी यहाँ पे kubectl अप्लाई -f टैब ये आप क्रिएट कर दीजिए, ये हमारा क्रिएट हो गया। अभी आप ये सर्च करेंगे ना kubectl गेट नेम स्पेसेज, देखिए गेट लिखा हुआ यहाँ पे नेम SPACES। ठीक है, स्पेस डाल दीजिए। अभी देखिए आपके पास डेव नाम का नेम स्पेसेज आया। ठीक है, डेव नाम का नेम स्पेसेज आपने क्रिएट कर दिया। अब पार्टिकुलर इस नेम स्पेसेज में यदि आपको पॉट्स क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे आप, वहां पे आप लिखेंगे kubectl अप्लाई। पॉट्स के लिए दोस्तों हमने एक yml फाइल बना के रखी है, आपको तो पता ही है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर में हमें करना है ना, तो यहाँ पे n लगाएंगे। ठीक है, और किस नाम से हमने क्रिएट किया है, n का मतलब क्या हुआ, नेम स्पेसेज, और किस नेम स्पेसेज में करना है, डेव। तो यहाँ पे डेव डाल दीजिए। देखिए अभी आप यदि आप ये करेंगे ना kubectl गेट पॉट्स, तो अभी देखिए ये क्या करे, नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेसेज। क्यों, क्योंकि आपने डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में तो पॉट्स क्रिएट ही नहीं किया ना, आपने तो डेव में आपने क्रिएट किया, आपने डेव नाम के स्पेसेज में पॉट्स क्रिएट किया। ठीक है, तो पॉट्स, तो वो कैसे सर्च करेंगे, kubectl गेट पॉट्स -n, और यहाँ पे क्या डालेंगे, डेव। यहाँ पे क्या डालेंगे दोस्तों, डेव। देखिए आपने डेव नाम के नेम स्पेसेज में क्रिएट किया ना, तो आपको -n यहाँ पे डेव डालना पड़ेगा, तब जाके आपके ये टेस्ट पॉट जो है ना इस डेवलपमेंट नेम स्पेसेज में बेसिकली क्रिएट होगा। तो दोस्तों बेसिकली नेम स्पेसेज कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने देखा। अब क्या करेंगे, अब हम रिसोर्स कोटा और वो सब चीजें लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पॉट्स को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इसमें एक चीजें और है, यदि आप, अब जैसे क्या है ना, कमांड्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि यदि आप ये चाहते हैं कि यदि आप सिंपल kubectl गेट पॉट्स करेंगे, ठीक है, तो आपके पास नहीं, आपके पास डिफॉल्ट नेम है उस पर। आप ये चाहते हैं कि मैं kubectl गेट पॉट्स करूं और हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक नेम स्पेसेज बेसिकली हमें सेट करना पड़ेगा। आप ये कमांड आप रन करेंगे ना, तो आपको बार बार ये चीजें सेट नहीं करनी पड़ेगी। आप एंटर कर दीजिए, तो ये क्या होगा, मनी को हमने मॉडिफाई कर दिया। कहने का मतलब यदि आप ये बोलेंगे ना kubectl गेट पॉट, तो आपको पॉट्स जो है ना, आपको डायरेक्ट पॉट्स मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया ना, नेम स्पेसेज इक्वल टू डेव क्या किया ना, बेसिकली हमने सेट कर दिया कि जब भी मैं कमांड्स चलाऊं kubectl गेट पॉट्स, कहने का मतलब है तो हमें जो है ना पॉट्स दिखाई दे, हमें kubectl गेट पॉट्स के जगह हमने -n और डेव ना लगाना पड़े, सिंपल kubectl गेट पॉट्स करो तो हमें पॉट्स मिल जाए। ठीक है, ये है। और यदि हम ये चाहते हैं कि आखिर ये टेस्ट पॉड कौन से नेम स्पेसेज में है, तो उसके लिए क्या कमांड्स है,
उसके लिए दोस्तों ये कमांड्स। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे पॉट्स अभी कौन से नेम स्पेसेस में चल रहे हैं, कौन से नेम स्पेसेस में तो उसके लिए कौन से कमांड है ये, आइए बताता हूँ ये कमांड्स। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कुछ कमांड्स जो है ना आपको याद करने पड़ते हैं, हालांकि आप बार बार यूज करोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। kubectl config view, ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं ना कि kubectl config view ये क्या है, ये जो लाइन है ना ये बेसिकली पाइप है config view। इस config view को हमने क्या किया, पाइप में डाला, ठीक है, और इस पाइप में ग्रेप config view हमें किसका देखना है, नेम स्पेसेज का, ठीक है। तो कौन से, बेसिकली ये क्या है, पाइप, पाइप के अंदर कॉन्फ़िग व्यू, इस पाइप के अंदर, ठीक है, नेम स्पेसेज हम देखना चाहते हैं। एंटर कीजिए, कौन से नेम स्पेसेज में आपका पॉट्स चल रहे हैं, तो देखिए डेव नाम के नेम स्पेसेज में चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये हो गया। अब हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी बहुत सारे इसमें लैब है, लिमिट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ों के लिमिट रेंज, लिमिट एंड रिक्वेस्ट, रिसोर्स कोटा। तो अभी क्या करते हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं वन बाय, उसके बाद रिसोर्स कोटा, लिमिट रेंज एंड लिमिट एंड रिक्वेस्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो सब क्या होगा ना, आपस में कंफ्यूज हो जाएगा सारी चीज़ें। तो पहले एलएस कर लेते हैं, एलएस करके देखते हैं क्या क्या है। तो हम क्या करते हैं, जो नेम स्पेसेज है इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद kubectl गेट पॉट्स, तो kubectl गेट पॉट्स, आइए डिलीट के कौन से हैं, अभी देखिए आपको डिलीट भी करना है ना, तो आपको डैश नेम डेव स्पेस यहाँ पे डालनी पड़ेगी, यहाँ पे बस DELET डिलीट लिखिए, ठीक है। kubectl डिलीट -f पॉट्स नेम स्पेसेज, और कौन से नेम स्पेसेज हमें डिलीट करना है, कौन से नेम स्पेसेज, डेव नाम के नेम स्पेसेज में जो हमने पॉट्स क्रिएट किए उसे अभी डिलीट करना है। तभी देखिए उसमें ये जा करके डिलीट हो जाएगा। अभी मैं kubectl गेट पॉट्स करूंगा तो हमें नहीं मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है। अभी आप kubectl गेट पॉट्स करेंगे ना तो आपको पॉट्स नहीं मिलेंगे, मतलब डेव नाम के नेम स्पेसेज में जो है ना कोई भी पॉट्स नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, डेव को, kubectl डिलीट dev डॉट yml था ना, ls क्या था, तो यही था ना दोस्तों, dev yml। अभी क्या होगा, ये भी हमारा dev जो है ना ये नेम स्पेस में डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ लैब लैब करने हैं ना दोस्तों, इसलिए। अभी आप नेम स्पेसेस गेट स्पेस करेंगे तो देखिए अभी जो है ना आपके पास डेव नेम के जो नेम स्पेसेस थे वो डिलीट हो गए, ठीक है। अभी हम लिमिट एंड रिक्वेस्ट वाली लैब करते हैं, ठीक है। तो आइए लिमिट और रिक्वेस्ट, ये हमारे पास पॉट्स है, इसे करते हैं कॉपी और इसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट रिक्वेस्ट कैसे डिफाइन होता है वो अब उस पे आते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था बेसिकली नेम स्पेसेज में पॉट्स कैसे डिफाइन होते हैं, और इसी नेम स्पेस में लिमिट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम डिफॉल्ट में करें डेव में करें सब एक ही चीज़ है। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास जो पॉट्स है ना वो डिफॉल्ट है, ठीक है। डिफॉल्ट जो अभी नेम स्पेस डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में ही हम नेम लिमिट रेंज और ये सारी चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके क्लस्टर के बाय डिफॉल्ट नेम स्पेसेज है, आप उसमें भी कर सकते हैं।
sudo vi, यहाँ पे pods 1 डाल दीजिए, क्योंकि हमने pods नाम से एक YML फाइल बना के रखा है ना। यहाँ पे आप वो कीजिए। अभी आप देखिए, एपीआई वर्जन हमने pods लिया, ठीक है, ये हमारा रिसोर्सेज है, ठीक है। कंटेनर का नाम हमने रिसोर्सेज रखा, इमेज हमारा क्या है, CentOS। ये हमारा बेसिकली कमांड से बिनबैश बेसिकली क्या करता है, बेसिकली ये जो हमारे पास बॉर्न अगेंस्ट शेल, बेसिकली जो कमांड है ना बिन और बैश, बेसिकली ये क्या होता है ना, बॉर्न अगेंस्ट शेल। ये लिनक्स के कर्नल से यदि हमें कम्युनिकेट करना है तो बिन और बैश यदि कोई भी कमांड लिखेंगे तो बिन और बैश का यूज करना पड़ेगा। ये क्या है हमारा कंटेनर, ये क्या है व्हाइल ट्रू, और ये क्या है डू करो, ठीक है। इको, इको क्या करता है, प्रिंट आउट करता है। प्रिंट आउट क्या करेगा, यूनिवर्स 40। अभी देखिए हमने क्या किया, कंटेनर के अंदर, क्योंकि हम पॉट्स डिफाइन कर रहे हैं, पॉट्स के अंदर क्या है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, इमेज है। और कंटेनर बनता किससे है, इमेज से बनता है। और उसी कंटेनर के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, देखिए हमने क्या किया, रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट कितना किया है, 64 मेमोरी, 64 MB आप समझ लीजिए इसे, 64 MB, ठीक है। मतलब इस कंटेनर को चलने के लिए हमने क्या किया, 64 MB हमने एप्लीकेशन के लिए लिया, और उसको चलाने के लिए हमने सीपीयू जो लिया 100 मिली सीपीयू लिया, ठीक है। और हमारे पास लिमिट हमने कितना कर दिया है, लिमिट हमारे पास कितना रहेगा, 128 मिली। सीपीयू हमारे पास कितना रहेगा, 200। मैंने आपको बताया था 1000 मिली सीपीयू बराबर 1 सीपीयू, ठीक है। 1024, 1000 मिली एमबी का मतलब क्या हुआ, 1G, 1G, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिमिट और रिक्वेस्ट, हमने क्या किया, लिमिट डिफाइन कर दिया, लिमिट हमने मेमोरी लिमिट कर दी और सीपीयू लिमिट कर दिया, ठीक है। यदि आप, हमने लिमिट और ये डिफाइन कर दिया, और उसके अंदर इस लिमिट के अंदर ही हमने मेमोरी लिया है और ये सीपीयू लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लिमिट रेंज, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लिमिट रेंज, मैंने लिमिट रेंज के बारे में बताया था। अभी यदि मैं यहीं पे डिस्कस करने लगूंगा तो 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, kubectl apply -f pods 1, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डेव नाम का नेम स्पेसेस जो है ना, ये फाइंड आउट ही नहीं है। ये हमें क्या बताया, सर्वर एरर बताया। क्यों बताया, क्योंकि हमने जो नेम स्पेसेस जो एक कमांड थी, ये देखिए हमने क्या कमांड सेट करके रखा है, यहाँ पे हमने ये सेट करके रखा ना। तब इससे यदि हमें बाहर निकलना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है ना एक चीजें सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देंगे, जो यहाँ पे डेव लिखा है ना, डेव की जगह हम यहाँ पे डिफॉल्ट डाल देते हैं, डिफॉल्ट। मतलब हमने नेम स्पेसेस जो भी अभी हम पॉट्स जो भी क्रिएट करेंगे तो हम डिफॉल्ट में करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया। अब आप कीजिए kubectl get pods, अप्लाई कीजिए, तो आपके जो पॉट्स क्रिएट होंगे ना वो डिफॉल्ट में पॉट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। अभी आप kubectl get pods कीजिए, रेडी नहीं हुआ है, अभी आप करेंगे। देखिए अभी आप रनिंग, अभी ये रनिंग में है। अभी आप डिस्क्राइब कीजिए पॉट्स के अंदर क्या क्या है वो जानना है। kubectl get pods, यहाँ पे क्या कीजिए, kubectl डिस्क्राइब पॉड्स, ठीक है। और ये आपके पॉड्स के नाम क्या है, रिसोर्सेज। देखिए पॉड्स के अंदर क्या क्या है दोस्तों, ये चीजें आपको बताएगा। अभी देखिए पॉड्स के अंदर क्या है वो आपको बताएगा, क्या क्या बताएगा। हमने ये देखिए सीपीयू कितनी है, हमारी लिमिट कितना है,
200 मिली सीपीयू, मेमोरी कितना है 128 MB, रिक्वेस्ट हमने कितना किया है 100 MB हमने रिक्वेस्ट किया है, हमारे पास मेमोरी कितनी 100 मिली सीपीयू 100 मिली हमने रिक्वेस्ट किया है, मेमोरी हमने कितना रिक्वेस्ट किया 64 MB। तो ये हमें इसने बता दिया। ठीक है, तो आपने देख लिया बेसिकली लिमिट और रेंज कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए लिमिट और रेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम रिसोर्स कोटा में जाते हैं। रिसोर्स कोटा कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिसोर्स कोटा को यदि मुझे डिफाइन करना है तो सबसे पहले एलएस में जाकर के जो हमने पॉट्स जो हमने क्रिएट किया था उसे डिलीट करना पड़ेगा ना दोस्तों, नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि एक लैब नहीं है हमारे पास। यदि आप देखेंगे तो मैं देखिए 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले से पॉट्स को डिलीट करते हैं। क्योंकि 10 मिनट का वीडियो बना के क्या सीखेंगे आप क्या लर्न कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सारे देखे हैं, मतलब 10 मिनट 15 मिनट, जो आप सीखना चाहेंगे आपको मिलेगा ही नहीं, जो आप जानना चाहेंगे वो आपको मिलेगा ही नहीं, तो क्या फायदा। तो अभी हम लिमिट और रेंज की करते हैं। लिमिट और रेंज की यदि करना है तो आपको पता है सबसे पहले हमें एक YML फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिखिए क्या, sudo vi, और यहाँ पे आप लिखिए रिसोर्स कोटा। ठीक है, .yml। अब हम क्या करते हैं, रिसोर्स कोटा। रिसोर्स कोटा का मैंने आपको बताया था, रिसोर्स कोटा का मतलब क्या होता है। रिसोर्स कोटा का मतलब ये मतलब होता है कि आप एक नेम स्पेसेज, आपके पास जो कुबरनेटिस क्लस्टर का सेटअप है, ठीक है, आप उस पूरे क्लस्टर पे जो पूरे क्लस्टर में जो आप नेम स्पेसेज डिफाइन करते हैं, हर एक नेम स्पेसेज के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं रिसोर्स कोटा। आप उससे ज़्यादा ना ही आप पॉट्स ले सकते हैं, ना ही आप उससे ज़्यादा मेमोरी किसी भी पॉट्स को दे सकते हैं, यदि आपने एक बार रिसोर्स कोटा डिफाइन कर दिया तो। रिसोर्स कोटा में देखिए हमने क्या किया, लिमिट कर दिया 400 मिली, सीपीयू 400 मिली से ज़्यादा हो नहीं सकती, मेमोरी 400 MB होगी, हमने रिक्वेस्ट 200 मिली किया है, 200 मिली किया है। ठीक है, यदि आप रिसोर्स कोटा के बारे में और यदि जानना चाहेंगे तो देखिए मैंने रिसोर्स कोटा के बारे में कुछ चीज़ें लिखी है। देखिए रिसोर्स कोटे के कुछ जो है ना फायदे क्या है, रिसोर्स कोटा के पास जो है ना क्या 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 आप लिमिट कर सकते हैं। अलाउ यू, देखिए रिसोर्स कोटा होता क्या है, अलाउ यू टू सेट लिमिट ऑन द फॉलोइंग रिसोर्सेज टाइप विद इन ए नेम स्पेसेस। ठीक है, अब इसके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या लिमिट करने का राइट्स है। ये क्या करता है, सीपीयू को लिमिट कर सकता है, मेमोरी को लिमिट कर सकता है। ठीक है, लिमिट, उसके बाद स्टोरेज को ये लिमिट कर सकता है दोस्तों, ये पॉट्स को भी लिमिट कर सकता है। कहने का मतलब यदि हमने 10 पॉट्स लिखे ना तो वो 10 को ही एक्सेस करेगा। जैसे कि ये देखिए पॉट्स 10। आप डेप्लॉयमेंट बनाने जाएंगे ना, डेप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे ना, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कभी भी पॉट्स क्रिएट नहीं होता, रियल वर्ल्ड में हमेशा डेप्लॉयमेंट क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि उसके अपने फायदे हैं। क्यों फायदे हैं, क्योंकि वो लोड बैलेंसिंग, ऑटो हीलिंग, ठीक है, उसके बाद रेप्लिका सेट, तो ये सारे फीचर्स वो प्रोवाइड करता है डेप्लॉयमेंट। इसलिए रियल सिनेरियो में डेप्लॉयमेंट, हमने बहुत सारे डेप्लॉयमेंट क्रिएट किए, तो एक बार हमारे चैनल्स पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है, सीक्रेट, सारी चीज़ें दोस्तों आप डिफाइन कर सकते हैं। एक रिसोर्स कोटा
जो होती है ना, मतलब एक क्लस्टर के नेम स्पेसेज में, अभी आप नेम स्पेसेज की बात करें तो आप कौन से नेम स्पेसेज में, डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में आप कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं तो डिफॉल्ट नेम स्पेसेज के अंदर ही आप पॉड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसी नेम स्पेस, उसी डिफॉल्ट नेम स्पेसेज के अंदर जो पॉड्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उसी डिफॉल्ट नेम स्पेसेज के लिए हमने ये सारी लिमिट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये तो हमारे पास इतना ही है अभी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्यूब सीटीएल गेट जो भी है आप कीजिए, यहाँ पे लिखिए। अभी देखिए क्यूब एक इम्पोर्टेंट, क्यूब सीटीएल अप्लाई -f, पहले रिसोर्स कोटा जो है ना उसे डिफाइन कीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका क्या नाम से रिसोर्स, माई कोटा के नाम से आपके क्रिएट हो गए, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये क्या किया, एक डिफॉल्ट नाम के नेम स्पेसेज के लिए आपने कोटा डिफाइन कर दिया। अब जब हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने जाएंगे, अब हम एक क्या करते हैं, एक डिप्लॉयमेंट बनाते हैं, डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट करते हैं। डिप्लॉयमेंट में क्या रहता है, बेसिकली डिप्लॉयमेंट में हम पॉड्स क्रिएट करेंगे, उसी के अंदर दोस्तों क्या क्या रहती है, कंटेनर रहता है, फिर उसके अंदर ऑटो हीलिंग, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। ये सारी चीजें एक डेवलपमेंट के फाइल में आपको मिल जाए, YML फाइल में मिल जाएगी, ठीक है। sudo vi, यहाँ पे डिप्लॉय लिख दीजिए, deploy.ym। बस आप स्क्रीन ध्यान से देखिए, एक बार में यदि समझ ना आए ना, तो मैंने जितनी भी चीजें डिस्कस किया है ना दोस्तों, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मैंने क्या क्या बोला है, और उसको दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए उसको करने का। तो मैं श्योर हूँ दोस्तों कि आपको जरूर और 110% समझ में आएगी। अभी देखिए हमने क्या किया, डेप्लॉयमेंट में क्या लिया हमने, रेप्लिका सेट लिया, ठीक है, ठीक है। रेप्लिका सेट क्या होता है, बेसिकली मेंटेन द स्टेट्स ऑफ द पॉड्स। रेप्लिकेशन कंट्रोलर्स जो होता है ना, मेंटेन द स्टेट्स ऑफ द पॉड्स। अब 3 पॉड्स आपको क्रिएट करना है तो 3 ही देगा, मतलब किसी भी सूरत में यदि आप डिलीट करने जाएंगे ना तो आपको 3 के 3 पॉड्स ऑलरेडी क्रिएट होगा। यही तो कुबरनेटिस की खासियत है दोस्तों, कि आप कभी भी वो डाउन ही नहीं होता, आपके पॉड्स कुबरनेटिस क्लस्टर में कभी भी आपका एप्लीकेशन डाउन ही नहीं होगा, फिर चाहे वो नंबर ऑफ यूजर्स कितने भी आ जाए। मैंने कुबरनेटिस क्लस्टर पे कैसे ऑटोमेटिक पॉड्स, नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होंगे तो कैसे हमारे पॉड्स क्रिएट होंगे, और नंबर ऑफ यूजर्स हमारे नहीं यूज नहीं करेंगे तो कैसे ऑटोमेटिक हमारे पॉड्स डिलीट हो जाएंगे, वो भी मैंने बनाया है दोस्तों। जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर, तो आप मेरे यूनिट्स 4D पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए कंटेनर में हमने उबंटू लिया है, हमने सीपीयू क्या लिया है दोस्तों, सीपीयू हमने 200 मिली लिया है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, ये हमारा टेस्ट पॉड हमने नाम दिया है, टेस्ट पॉड 8, ये हमारा कंटेनर का नाम है, ये हमारा इमेज है, ये हमारा सीपीयू। इसको सीपीयू हमने रिक्वेस्ट कितना किया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमने रिक्वेस्ट क्या किया है, 200 मिली सीपीयू, ठीक है। अब क्रिएट कीजिए इसको। और हमने रेप्लिका सेट में दोस्तों कितना लिया था आपको याद है ना, यहाँ पे क्रिएट कीजिए, ये देखिए डिप्लॉयमेंट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी देखिए, अभी ध्यान दीजिए, हमने रेप्लिका कितना लिया है, 3, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉट्स कितने क्रिएट करके देगा, 3 नंबर ऑफ पॉट्स क्रिएट करके देगा। तो आइए देखते हैं क्या ये पॉट्स हमें क्रिएट करके दिया है।
kubectl गेट पोर्ट्स। देखिए क्या कह रहा है ये, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेसेज। कह रहा है कि डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में कोई भी रिसोर्सेज आपका है ही नहीं, कोई भी पोर्ट्स है ही नहीं। क्यों नहीं है दोस्तों? आखिर हम यदि ये जानना चाहें क्यों नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज, तो कैसे पता करेंगे क्यों हमारा पोर्ट्स क्रिएट नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों हमने रिसोर्स कोटा, याद रखें हमने रिसोर्स कोटा, एक नेम स्पेसेज के लिए जो हमने रिसोर्स कोटा डिफाइन किया है उसमें हमने सीपीयू कितना लिया है? 400 मिली सीपीयू लिया है दोस्तों। कितने? 400 मिली सीपीयू। ठीक है, 400 मिली सीपीयू। मेमोरी आपने कितना दिया है? 400 एमबी। ठीक है, रिक्वेस्ट आपने कितना डिफाइन किया है? 200। मेमोरी कितना डिफाइन किया है? 200। ठीक है, अभी देखिए ये डेप्लॉयमेंट की जो फाइल है, रेप्लिका सेट हमने कितना लिया? 3, मतलब 3 पॉट्स क्रिएट करके देगा। 3 पॉट्स क्रिएट करके देगा और ईच पॉट्स को सीपीयू हमने कितना दिया है? हमने 200 मिली सीपीयू दिया है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 600। और हमने यहाँ पे रिसोर्स कोटा कितना डिफाइन करके रखा है दोस्तों? हमने यहाँ पे कितना डिफाइन करके रखा है? 400। तो कैसे क्रिएट होगा वो? यही दोस्तों खासियत है रिसोर्स कोटा का, यही रिसोर्स कोटा का एडवांटेज है कि आपने जो डिफाइन किया आपको विद इन द लिमिट के अंदर ही आपको पॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आप नेम स्पेसेज में यदि आप जाना चाहें तो आइए, और क्या क्या है। तो रिसोर्स कोटा यदि एक बार दोस्तों यदि आपने रिसोर्स कोटा डिफाइन कर दिया ना तो आप उससे ज़्यादा नहीं क्रिएट कर सकते। अभी देखिए आपने डिप्लॉय किया ना, डिप्लॉयमेंट की फाइल क्रिएट किया ना, तो आप ये देखिए कि हमने जो डिप्लॉयमेंट की फाइल क्रिएट किया, ये देखते हैं डिप्लॉयमेंट जो हमने फाइल क्रिएट किया। ठीक है, देखिए डिप्लॉयमेंट ही हमारा रेडी नहीं है। ये देखिए डिप्लॉयमेंट की फाइल, डिप्लॉयमेंट ही आपका रेडी नहीं है, तो फिर आप पॉड्स कैसे क्रिएट करेंगे? कहने का मतलब है कि डिप्लॉयमेंट रेडी ही कैसे होगा, क्योंकि आपने सीपीयू अपने रिसोर्स कोटा ही डिफाइन करके रखा है 400 मिली सीपीयू, इसलिए दोस्तों वो क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, यदि आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर की बात करेंगे, आपने रेप्लिकेशन कंट्रोल कितना क्रिएट करके रखा है ये देख लेते हैं। देखिए आपके पास रेप्लिकेशन कंट्रोल कितना आपने डिमांड किया था? 3 आपने डिमांड किया था। ठीक है, करंट में कितना है? एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो रिसोर्स कोटा डिफाइन किया था आप उससे ज़्यादा उस नेम स्पेसेज में मेमोरी और सीपीयू डिमांड कर रहे हैं पॉड्स के लिए, इसलिए वो क्रिएट करके नहीं दिया आपको। और इसी को दोस्तों यदि आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये तो चलिए ठीक था। यदि आपको रेप्लिका सेट को डिस्क्राइब करना है तो आपके रेप्लिका सेट जो है ये आपका डिप्लॉयमेंट्स है। ठीक है, अभी आप देखते हैं, ये देखिए ये हमारा जो कमांड्स है हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं इस रेप्लिका सेट को। ठीक है, और रेप्लिका सेट हमने किस में डिफाइन करके रखा है? डिप्लॉयमेंट में। तो देखिए ये क्या क्या कर रहा है, ये देखिए ये क्या कह रहा है? मस्ट स्पेसिफाई लिमिट सीपीयू। ये देखिए लिमिट सीपीयू क्या कह रहा है? ये एरर क्रिएटिंग। क्यों कह रहा है एरर क्रिएटिंग?
क्योंकि आपने मस्ट स्पेसिफाई लिमिट ये देखिए फेल टू क्रिएट क्यों क्यों फेल टू क्रिएट, तो वो आपको रीजन बताया मैंने, क्योंकि आपने 400 मिली सीपीयू डिफाइन करके रखा है, मगर आप डिमांड कितना कर रहे हैं, आप 600 मिली डिमांड कर रहे हैं, इसलिए आपका पॉट्स क्रिएट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आइए और क्या है, तो दोस्तों ये रिसोर्स कोटा का एक जबरदस्त खासियत वो आपने आपने देखा। अब हम लिमिट रेंज के बारे में बात करते हैं। लिमिट रेंज में मैंने आपसे बताया था कि यदि आपने 1G सीपीयू डिफाइन किया, ठीक है, और 1G मेमोरी डिफाइन किया, ठीक है, तो आप 1G से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, ना ही आप 1G से कम ले सकते हैं। जो आपने रेंज में डिफाइन किया ना, आपको उसी के अंदर लेना पड़ेगा। रिसोर्स कोटा पूरे क्लस्टर और उस नेम स्पेसेज के लिए डिफाइन किया। लिमिट रेंज अब यदि आप डिफाइन करते हैं, तो लिमिट रेंज क्या करता है, लिमिट रेंज जो डिफाइन किया ना, तो वो लिमिट कर देता है और रेंज भी डिफाइन कर देता है कि आप ना उससे ऊपर जा सकते हैं, ना ही उससे नीचे आ सकते हैं। तो कंट्रोल कंट्रोल एल करेंगे, ठीक है, फ्रेश स्क्रीन ले रहे हैं, इसमें आप पहले से कीजिए, और कुछ चीज़ें दोस्तों पहले डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे आप। क्यूब सी टी एल डिलीट -f, क्या डिफाइन किया था, ये डिफाइन किया था। रिसोर्स कोटा आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने अभी देखिए आपने रिसोर्स कोटा जो आपने डिलीट किया ना, तो अभी क्या हो गया, वो बिल्कुल ही फ्री हो गया। तो अभी आप डिप्लॉयमेंट चाहे अप्लाई करना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा। तो पहले हम लिमिट रेंज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए आपके डिप्लॉयमेंट भी डिलीट हो गए। क्यूब सी टी एल गेट पॉट्स करते हैं, देखिए अभी नहीं है, हमारे पॉट्स हमारे डिलीट हो गए। अभी देखिए अब हम क्या करते हैं, लिमिट रेंज डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट रेंज डिफाइन करते हैं। ये लिमिट रेंज, आइए अभी हम क्या करते हैं, ये लिमिट रेंज डिफाइन करते हैं। लिमिट रेंज पहले डिफाइन करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे पॉड्स। तो यहाँ पे हम करेंगे sudo vi लिमिट रेंज डॉट। लिमिट रेंज में दोस्तों मैं एक्चुअली आपको यही दिखाऊंगा कि यदि लिमिट रेंज हमने डिफाइन कर दिया, तो ना आप ऊपर जा सकते हैं, ना आप नीचे आ सकते हैं, आपको वही लेना पड़ेगा, उसी के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए काइंड्स में क्या है, हमारा लिमिट रेंज है, नेम हमने ये ने आप वो कर सकते हैं,
हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, मेमोरी हमने कितना दिया है, मैक्सिमम लिमिट मेमोरी हमने कितना दिया है 1G, ठीक है, और ये मिनिमम हमने कितना दिया है 500, ठीक है। टाइप हमने क्या लिखा है, कंटेनर, ठीक है। अभी हम करते हैं kubectl गेट पॉट, kubectl अप्लाई -f, देखिए ये आपका लिमिट रेंज डिफाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, पॉट्स क्रिएट करते हैं, sudo vi पॉट्स, यहाँ पे 4 लिख देते हैं डॉट yml, आई प्रेस करते हैं, आई प्रेस नहीं करेंगे तो आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। अभी आप ध्यान दीजिए, मैं पॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, पॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने लिमिट रेंज डिफाइन किया है ना, लिमिट रेंज डिफाइन किया हमने, मेमोरी क्या लिया है 1G, मिनिमम कितना लिया है 500, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, मेमोरी हमने लिमिट क्या किया है, ठीक है, इसको क्या करते हैं 1200 कर देते हैं, इसको 1400 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या हमारा पॉट्स क्रिएट होता है, क्योंकि हमने क्या किया ना, लिमिट जो है ना हमने 1400 लिया है, ठीक है, बट हमने लिमिट रेंज क्या डिफाइन किया, 1G डिफाइन किया है। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं, kubectl अप्लाई -f, एंटर कीजिए, देखिए क्या बता रहा है, एरर फ्रॉम सर्वर फॉरबिडन व्हेन क्रिएटिंग ए पॉट्स फॉर, क्या कह रहा है, मैक्सिमम मेमोरी यूजेज पर कंटेनर इज 1G। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैक्सिमम मेमोरी यूजेज पर कंटेनर क्या है 1G। इससे ज़्यादा आप यदि चाहेंगे तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, बट आपका लिमिट इज कितना है, आप 1400 उससे मांग कर रहे हैं, बट आपने मेमोरी मैक्सिमम कितना डिफाइन करके रखा है 1G दोस्तों। 1G आपने डिफाइन करके रखा है। अब यदि उसी को हम मॉडिफाई कर दें, यदि मैं उसी को मॉडिफाई कर दूं, हम अपने पॉट्स के जो YML फाइल है उसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये थी फाइल, इसे हम मॉडिफाई करते हैं। हम यहाँ प्रेस आई करते हैं, और हमने कितना डिफाइन करके रखा है 1G, और मिनिमम, अब इससे पहले हमने क्या किया था, हमने मैक्सिमम को मॉडिफाई किया था। हमने देखिए आप ध्यान रखेंगे, हमने मैक्सिमम को, हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट कितना कर सकते हैं 600, तो हम ये देखते हैं कि क्या 800 और ये 600, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे हम 800 कर देते हैं और यहाँ पे हम 600 कर देते हैं, तो क्या ये होगा, क्रिएट होगा, देखते हैं। अप्लाई करते हैं, देखिए ये हमारा क्या हुआ, क्रिएट्स, हमने पॉट्स को क्रिएट कर दिया, kubectl गेट पॉट्स,
देखिए देखिए आपका क्या हुआ, ये पॉट्स जो है ना दोस्तों रेडी हो गया। क्यों रेडी हो गया? क्योंकि आपने जो है ना इसको मॉडिफाई करके, आपने इसे मॉडिफाई करके आपने जो लिमिट रेंज डिफाइन किया है, आपने लिमिट रेंज जो डिफाइन किया है, मैक्सिमम लिमिट आपने कितना डिफाइन किया है 8 GB। मैक्सिमम आपने कितना डिफाइन किया 1, आपने लिया कितना 800 ही लिया ना, इसलिए वो क्या हुआ आपका क्रिएट कर दिया इसने। और आपने इसमें से रिक्वेस्ट कितना किया है 600 MB ही रिक्वेस्ट किया है। और यहाँ पे मिनिमम लिमिट कितना आपने डिफाइन किया है 500 MB। ठीक है, आप 500 से ऊपर मिनिमम कितना है 500 MB। ठीक है, और आपके पास रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आपने कितना किया है 600। अब हम ये करते हैं, यदि मैं 400 करूं, 400 करूं तो क्या हमारा पॉट्स क्रिएट होगा? क्योंकि अभी विद इन द लिमिट हमने क्रिएट किया। यदि मैं 400 करूं तो क्या वो होगा? सबसे पहले हमें पॉट्स डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट, चलिए इस पॉट्स को पहले डिलीट करते हैं। और हमारे YML फाइल को दोस्तों पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमने लिमिट क्या किया है 500, अभी हम यहाँ पे 400 कर देते हैं। मतलब 500, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, हमने जो लिमिट रेंज डिफाइन किया ना वो 500 मिनिमम किया है। इससे पहले जो किया था हमने वो 500 से ऊपर, मतलब 500 से नीचे हम नहीं गए थे। अब हम क्या करते हैं 500 से नीचे जाते हैं, तब देखते हैं क्या हमारा पॉट्स क्रिएट होता है। ठीक है, अभी आप पॉट्स क्रिएट कीजिए। देखिए आप अपर रेंज में गए तो भी आपका क्रिएट नहीं हुआ, और आप उसके लोअर रेंज में गए फिर भी आपका क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मिनिमम मेमोरी यूजेज जो है ना दोस्तों, लिमिट रेंज, ये लिमिट रेंज आपने क्या डिफाइन करके रखा है 500 दोस्तों। और आपने क्या उसको रिक्वेस्ट किया है 400 M। इसलिए दोस्तों वो आपका पॉट्स क्रिएट नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? इसलिए करने नहीं दिया दोस्तों क्योंकि आपने डिफाइन क्या किया था मिनिमम 500 MB। ठीक है, और आपने डिफाइन क्या किया, आप उससे मांग क्या कर रहे हैं 400 मिली, बट मिनिमम आप 500 से कम आप नहीं दे सकते, आपको 500 से ऊपर तो आप ले सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने 600 लिया था। अब इसी को यदि मैं मॉडिफाई कर दूं, यदि मैं यहाँ पे 500 कर दूं तो ये हमारा क्रिएट करके दे देगा। क्यूबसिटियल गेट पॉट्स कीजिए, आपको क्रिएट करके देगा। देखिए आपको ये क्रिएट करके दे दिया। ये आप क्यूबसिटियल वो करेंगे, क्यूबसिटियल डिस्क्राइब, आप डिस्क्राइब कीजिए क्यूबसिटियल गेट पॉट्स कीजिए। देखिए ये आपको क्रिएट करके दिया। यदि आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं क्यूबसिटियल गेट पॉट्स, यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए कि पॉट्स के डिस्क्रिप्शन में वो क्या बताता है। डिस्क्राइब, देखिए ये क्या क्या बता रहा है डिस्क्राइब में। देखिए आपने लिमिट क्या किया है, आपने जो मेमोरी उससे मांगी थी रेंज तो आपने 1G डिफाइन किया है। ठीक है, ये आपको बता दिया कि आपने क्या क्या लिया है बेसिकली। तो दोस्तों ये डिस्क्राइब करके भी जो है ना हम बेसिकली देख सकते हैं। अब
आपने क्या क्या देखा, एक बार यदि आप जाएंगे ऊपर तो आपने इसमें क्या क्या देखा। देखिए, रिसोर्स कोटा आपने देख लिया, नेम स्पेसेज आपने देख लिया, उसके बाद आपने लिमिट रेंज भी देख लिया। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला था कि जो लिमिट होता है ना, लिमिट लिमिट हमेशा क्या होता है, यदि आपने रिक्वेस्ट सेट नहीं किया है, कहने का मतलब है कि यदि आपने रिक्वेस्ट नोट सेट, अपने रिक्वेस्ट यदि सेट नहीं किया, यदि आपने लिमिट रिक्वेस्ट सेट नहीं किया पॉड में, और यदि आपने ओनली लिमिट लिया है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट क्या होगा, लिमिट के बराबर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, तो सबसे पहले जितना चीज किया है उसको डिलीट तो कर ले, kubectl delete -f, पहले आप इस पोर्ट्स को डिलीट कर लीजिए। ठीक है, kubectl डिलीट, अब लिमिट रेंज डिलीट कर लीजिए, क्योंकि लिमिट रेंज यदि आप कर रहेगा, चलिए ये आपका लिमिट रेंज डिफाइन हट गया। तो दोस्तों ये एक तरीका था लिमिट रेंज लिमिट कोटा कैसे डिफाइन करते हैं। अभी देखिए, हम इस YML फाइल में क्या करते हैं, अभी मैं एक YML फाइल बनाऊंगा, यहाँ मैं लिखता हूँ sudo vi, यहाँ पे लिमिट नाम से एक YML फाइल बनाते हैं। देखिए, हमने क्या किया, ओनली फॉर हमने क्या किया, एक पॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने रिसोर्स, जिसमें आप ध्यान दीजिए मैंने रिक्वेस्ट डिफाइन नहीं किया, ओनली फॉर लिमिट किया है CPU। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, यदि हमने लिमिट डिफाइन नहीं किया, रिक्वेस्ट यदि हमने डिफाइन नहीं किया है, यदि हमने लिमिट डिफाइन किया तो क्या होगा, लिमिट इक्वल टू रिक्वेस्ट हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट की भी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। थोड़ा दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इसको जो है ना आप लोग ट्राई कीजिएगा बार बार देखने का, क्योंकि हमें ऐसा खुद महसूस हो रहा है कि मैं बता तो आपको जरूर रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप हो सकता है, इसलिए मेरे इस डिस्कशन को जो है ना थोड़ा सा बार बार आप देखिएगा, तो आपको बहुत ही इजीली ये चीज़ें समझ में आएगी। ये आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है, kubectl गेट पॉट्स कीजिए। ठीक है, अब इस kubectl गेट पॉट्स अभी आप डिस्क्राइब कीजिए इसको, kubectl डिस्क्राइब पॉट्स, और ये पॉट्स का नाम क्या था, डिफॉल्ट ट्रूथ। अभी आप देखिए, मैंने लिमिट क्या डिफाइन किया था, 1। ठीक है, ये देखिए, लिमिट दोस्तों मैंने 1 डिफाइन किया था और रिक्वेस्ट हमने डिफाइन नहीं किया था। देखिए हमने क्या किया था, लिमिट डिफाइन किया था, रिक्वेस्ट हमने डिफाइन नहीं किया। तो मैंने शुरुआत में मैंने आपसे ये बोला था कि रिक्वेस्ट यदि हम डिफाइन नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट नॉट सेट, देन लिमिट इक्वल टू रिक्वेस्ट होता है। यही चीजें दोस्तों जब आप पॉट्स डिस्क्राइब में आप देखेंगे ना, तो
बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट जो लिया है ना वो 1 लिया है। बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट जो हो जाएगा ना वो लिमिट के बराबर हो जाएगा। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अभी आप जाइए, इसको डिलीट कीजिए, अप्लाई की जगह इसे डिलीट कर दीजिए। चलिए ये डिलीट हो गया। अब हम ये चाहते हैं, यदि हम रिक्वेस्ट डिफाइन करते और लिमिट डिफाइन नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, ये देखते हैं। क्या रिक्वेस्ट लिमिट के बराबर हो जाएगा? देखते हैं। मैंने क्या बोला था, रिक्वेस्ट यदि लिमिट हम डिफाइन नहीं करते हैं तो रिक्वेस्ट कभी भी लिमिट के बराबर नहीं होगा, बट यदि हम लिमिट डिफाइन करते हैं तो रिक्वेस्ट लिमिट के बराबर होगा, लिमिट रिक्वेस्ट के बराबर। sudo vi request dot yml। क्योंकि आप जब तक फाइल नहीं बनाएंगे तब तक पॉड्स कैसे क्रिएट कर पाएंगे। अभी इसमें देखिए मैंने क्या किया है, मैंने रिक्वेस्ट डिफाइन ही नहीं, मैंने लिमिट डिफाइन नहीं किया है। इस YML में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों ये करीब करीब हमारा कुबरनेटिज का ये डिस्कशन पूरा खत्म ही हो चुका है। तो आप लोग कुबरनेटिज पढ़ेंगे तो जॉब भी बहुत इजीली मिल जाएगी। देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। kubectl गेट पोर्ट्स कीजिए, ठीक है। kubectl डिस्क्राइब कीजिए, पोर्ट्स अभी डिस्क्राइब कीजिए। क्या रिक्वेस्ट, अभी हमने लिमिट डिफाइन नहीं किया है, हमने रिक्वेस्ट डिफाइन किया। तो क्या रिक्वेस्ट जो है, क्या रिक्वेस्ट लिमिट के बराबर हो जाएगा? देखिए लिमिट देखिए दोस्तों नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट तो है बट लिमिट डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिक्वेस्ट कभी भी लिमिट के बराबर नहीं हो सकता। बट यदि आपने रिक्वेस्ट डिफाइन नहीं किया है और ओनली फॉर लिमिट लिया है तो लिमिट रिक्वेस्ट के बराबर हो सकता है। बट दोस्तों यदि आपने रिक्वेस्ट डिफाइन किया है और लिमिट डिफाइन नहीं किया है तो कभी भी रिक्वेस्ट लिमिट के बराबर नहीं हो सकता। यही चीजें दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों एक छोटा सा डिस्कशन था। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए लिमिट रिक्वेस्ट यदि आपने सेट नहीं किया है, ठीक है, मतलब लिमिट सेट किया, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो लिमिट रिक्वेस्ट के बराबर हो सकता है, बट रिक्वेस्ट यदि आपने सेट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट लिमिट 1 हो सकता है, बट रिक्वेस्ट के बराबर कभी लिमिट नहीं हो सकता। मतलब रिक्वेस्ट यदि हमने 750 MB लिया है दोस्तों तो लिमिट हमारा कभी भी 750 MB नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशन था। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ और, ये कुबरनेटिज का पूरा जो है ना, ये पूरा सेटअप दोस्तों कंप्लीट हो गया है मेरे तरफ से। तो आप लोग कुबरनेटिज को पढ़िए, देखिए क्या क्या हमने बताया है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।